भागलपुर में प्रेस क्लब कर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की गाठ जोड़ ने भागलपुर जिले को 2,44,612 वोट को काट दिया है, जो काफी निराशाजनक बात है। एक साल पहले भाजपा को जिनका वोट प्यारा लग रहा था, आज उनके जिनके वोट से वो चुनाव जीते, आज उनका वोट खराब क्यों लगने लगा। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र लिए मृतक बताकर वोटरों का नाम कैसे काटा गया। जो मजदूर बाहर कमाने गए हैं, उनका नाम कैसे काटा गया। अब तो उसे मजदूरों को सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। प्रवीण सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा दलित, महादलित एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, यानी महागठबंधन के वोटरों को टारगेट कर वोटरों का नाम काटा गया। इस दौरान प्रवीण सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की गाठजोड़ ने वोटरों का नाम काटा नहीं, बल्कि वोट की चोरी कर ली गई है। अगर वोटरों का नाम नहीं जोड़ा गया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ आज बेपर्दा हो गया है। चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ के बारे में जो बातें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो आज प्रमाणित हो गया है। चुनाव आयोग क्या यह मानता है कि जो वोट आज उन्होंने काटे हैं 2,44,000 भागलपुर जिला से, उन वोट के बल पर एमपी चुने गए थे? अगर वो चुने गए थे तो ये सरकार कितनी अवैधानिक है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस अवैधानिक सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप इस तरह से काटे तो इन लोगों ने जो वोट किया उस समय, क्या इसी वोट से आप जीते थे? तो यह एक दुर्भावना से प्रेरित चुनाव आयोग का किया गया कार्य है, जो किसी दल विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के जनता के लिए खतरनाक है। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। देश के लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक भी व्यक्ति का वोट अगर देने का अधिकार उसका छीना जाता है, छूट जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग के जिन पदाधिकारियों ने ऐसी घोषणा की कि इतने वोट काट दिए गए हैं, क्या उनके रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन, उनके मृत्यु के बाद उनका पेंशन उनके बाल बच्चे को बिना सर्टिफिकेट दिए मिलेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र के? क्या बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के उनके ऑफिस में बैठा कोई कलेक्टर मानेगा कि पेंशन हम इसको ऐसे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे ऑफिस में, दफ्तर में काम किया है? किसी को आज तक सरकार ने या चुनाव आयोग ने ऐसी प्रक्रिया को वैधानिक माना है? फिर वोटर को काटने का अधिकार उनको किसने दिया? और यह वोटर को काटने का अधिकार अगर उनको था तो जनवरी में लिस्ट प्रकाशित किस अवस्था में की गई? देखिए, ये बेपर्दा मध्य प्रदेश में भी हुए, ये बेपर्दा लोकसभा चुनाव में भी हुए, और ये बेपर्दा महाराष्ट्र में भी हुए। इतनी बेशर्मी से देश के जनता के साथ कोई अन्याय कर रहा है, वो ऊपर वाला उसको छोड़ेगा नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित कोहड़ा गांव में जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ला दिया। इंसानी रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। बीते 21 जुलाई को महज 1.5 कट्टे जमीन के विवाद में छोटे भाई सुमित ने अपने सगे भाई सुजीत को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सुमित खुद थाने पहुंचा और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए पुलिस के हवाले हो गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस हृदय विदारक घटना को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि महज 12 दिन बाद एक और दुखद खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। सुमित और सुजीत की मां की भी रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ये मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि हत्या थी। उनका दावा है कि सुजीत की पत्नी ने ही सास को गला दबाकर जान से ली। इसका गहरा शक जाता है। इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा। बरारी के शमशान घाट पर ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर आंख को नम कर दिया। जेल से पुलिस कस्टडी में हथकड़ी पहने सुमित को मां के अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। बाएं हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन दाएं हाथ में उसने कांपते हुए अपनी मां को बुखारनी दी। वहां मौजूद हर शख्स स्तंभ हो गया। आंखों से आंसू छलक ही उठे। जब इंसान रिश्तों के ऊपर लालच को रखे तो क्या कह सकते हैं।
बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी मां को विदाई उस बेटे के हाथों हुई जब एक हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। मम्मी रो पहला मतलब है सब होलो भी नहीं लोग पहले ही बीच में दूध तो वहां से करके ले ले भाभी तो अपने छोड़ लगे भाभी तो मम्मी के लिए काय वो सब करते हैं काय मम्मी के लिए बेटे हम वो साथ काम करेंगे। आपको क्या लगता है आपकी माँ को भाभी मार दी? नहीं हमको नहीं लगता, मतलब तनी मनी होता है तो छोटा मोटा तो हट जाता है, लेकिन भाभी नहीं मारी है। तो क्या मार दिया? कोई ना आपने बोलती कोई की रिपोर्ट में जहर खाया, कैसे जहर खाया, हम जहर भी नहीं देखे कहाँ रखा हुआ। भाभी ने खिलाया कि आप खिला दिए? ना हम भी नहीं खिलाए, पता ना कैसे खाएगी, अपने से खाई है कि घर में तो आप ही भाभी थे। हाँ उसकी मम्मी अपने से खाई होगी, उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी भी थी। हाँ सॉरी वो अपने से खाई होगी, भैया को खिलाया नहीं है। जब बोल रहे बीमार है घर में और बोली थी कि अब बहन इस तरह कर बेटा के इंसाफ नहीं जीवे जब हम भी जा खा लो बहन भाभी का तो सब बेन फंसी ये बात बोली थी मम्मी, मतलब ये सब जो कांड बात मम्मी बोली थी कि बहन हम जहर खा लो सब बेन फंसी जब तब हम जिंदा रहे वो बेटा का इंसाफ दिलवे ये बात बोली है। गेहूं फटक रही थी और उसके बाद जो है मेहमान जो है दूध दूहने के लिए जा रहा था, वहीं पे अंगना के बगल में चापाकल है, चापाकल के पास जो है वो पहले से दो को छुरा उरा झपा करके रखा हुआ था, ये मेहमान को पता नहीं था। उसके बाद ये बात करना झगड़ा लड़ाई का बात करने लगा कि हम जमीन बेचेंगे। छोटू कुमार सुमित कुमार जो मारिस है चौका चाकू मारिस है उसका नाम है सुमित कुमार उर्फ छोटू, सरमसपुर कोढ़ा का है। तो उसी में जो है वो बोला बाईपास का जमीन बेचेंगे, उसी में बोला तुम अपना हिस्सा बेचो, हमारा हिस्सा से कोई मतलब है, हम दोनों जो है टाइपिंग करते हैं कचहरी में, दोनों हम अपना कमा लेते हैं, हम अपना कमा करके घर बना लेंगे, तुम अपना बना। बस इसी में जो है बोला नहीं बेचना होगा, तो बोला बेचना होगा तो हिस्सा कर लो। उसी में भूसा लेने के क्रम में बोला कि हमरा उपजाया है नहीं देंगे भूसा, उसी में जो है ये बताबती करने में जो है चाकू मार दिया। ये दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं, सगा भाई हैं। इनके पिताजी का नाम है शंकर मंडल और इस शंकर मंडल को दो बेटा है, एक बेटी है और एक माँ है, और एक जो मेरी भैगनी हुआ। मेरा घर सरमसपुर, थाना लोदीपुर, जिला भागलपुर। मैं 1 नंबर जिछो पंचायत का 1 नंबर कर्मी हूँ, 1 नंबर वार्ड में मेरा घर है। तो मेरा ये भैगन दामाद हुआ जिसको मारा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से एक पुरुष सहित 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना सनहोला में है, बनियाडीह बहियार का। दूसरी घटना पोठिया पंचायत के मडंडा बहियार का। जानकारी के अनुसार मडंडा गांव की 2 महिला अपने ही खेत में धान रोपने के लिए खेत गई हुई थी, जबकि बनियाडीह गांव के एक युवक अपने खेत को बोरिंग पर गए हुए उनके साथ बड़ी मां भी रोपनी करने के लिए गई। उसी दौरान बारिश के बीच जोरदार आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके चपेट में आने के कारण हादसा हुआ। घायल की पहचान बनियाडीह गांव के निवासी जनार्दन यादव की पत्नी अनीता देवी 40 वर्षीय, पप्पू यादव के पुत्र रंजीत यादव 25 वर्षीय, मंडंडा निवासी पति शमशुल मंसूर 45 वर्षीय के तौर पर हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए 2 महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों का प्रारंभिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला में करवाया गया। बेहतर उपचार के लिए उन्हें बायागंज अस्पताल भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि बनियाडीह गांव निवासी पप्पू यादव के पुत्र रंजीत यादव की स्थिति नाजुक है। घायल परिजन सूरज ने बताया कि धान रोपने के लिए खेत में गई हुई थी, इसी दौरान आकाशीय बिजली के चपेट में आ गई, जिसके कारण ये घायल हो गए। उन्होंने बताया कि रंजीत यादव अपने खेत के बोरिंग पर गए थे और रंजीत यादव की बड़ी मां वो भी खेत में रोपनी करने के लिए गई हुई थी। दूसरे गांव के ग्रामीण ने बताया कि वो भी 2 महिला अपने खेत में ही रोपनी करने के लिए गई थी। इसी दौरान बारिश के साथ साथ जोरदार आवाज हुआ और आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके चपेट में आने के कारण घायल हुए हैं। खबर लिखे जाने तक सभी का इलाज चल रहा है। रंजीत यादव कहाँ गए हुए थे, कैसे इनको लगा? बोरिंग पर गए थे, लाइन झोपड़ी में रहे थे, उस जगह से लाइन बिजली वहाँ पर छटक के गिरा। मतलब आकाशीय बिजली जो हाँ। किसका झटका लगा है? हाँ
क्या नाम है? रंजित यादव, पिता का नाम क्या है? पप्पू यादव। उम्र कितना होता होगा इनका? उम्र 30-35 आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी कौन है आपका? जी, हमारा सरोज सरोज है। आपका घर कहाँ हुआ? अंकिता अंकिता। इनका घर कहाँ हुआ? रंजित यादव का बनियाडी। बनिया भी। हाँ, कैसे हुआ इनका घटना, कैसे हुआ? ये बिहार से घर आने में बिजली से बिजली वाला मतलब ये जो आकाशीय बिजली जो होता है अभी जो बारिश के मौसम में, इसी से हुआ ये? हाँ, इसी से झटका लगा हुआ है। झटका लगा है मतलब घायल है। क्या नाम है इनका? हाँ हाँ, जो झटका जिनको लगा क्या नाम है? आपकी मम्मी का क्या नाम है? आरती देवी। आरती देवी? अनिता अनिता देवी? अनिता देवी नाम है। हाँ, ललिता। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में गंगा में जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे जिले के निचले इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई। गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है। सभी प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि श्रद्धालु और आम लोग जलधारा के पास न जाएं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की निगरानी टीमों को घाटों पर तैनात किया गया है। साथ ही नगर निगम व आपदा प्रबंधन की टीमों को भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। बढ़ रहा है। कल शाम से पानी बढ़ रहा है, लगभग कितना बढ़ा होगा? वही 3 से 4 फीट तक घट रहा था। घट रहा था पहले, कल से बढ़ रहा था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य भर के रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। इस फैसले को राज्य के हजारों कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव विजय यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित वन वर्गों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं हम पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अनुज यादव के मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहनीय बताया और कहा कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को जुड़े इन कर्मियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। किस नजर से देखते हैं फैसले को? हम नीतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अपना उनको धन्यवाद देते हैं और जो किए हैं जनता के लिए बहुत अच्छा किए हैं, जो कि सबका रसोईया का भी पैसा बढ़ाए और शिक्षा का भी समय समय विकास किए नीतीश बाबू। और फिर से दोबारा नीतीश बाबू 25 में आएंगे। क्या नाम? सरोज यादव, युवा जिलाध्यक्ष। पैसा बढ़ा, क्या कहूँ? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, उनको, जो कि उन्होंने जो रसोईया को और जो भी ट्रेनिंग शिक्षक वगैरह शारीरिक शिक्षक है उन लोगों का जो भी वेतन मानदेय बढ़ाया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप इसी तरह आगे भी कोई भी काम हो युवाओं के लिए और यहाँ के कर्मचारियों के लिए, आप इसी तरह आगे बढ़ के काम करिए और बिहार आपके साथ है। बिल्कुल नहीं, ये चुनावी एजेंडा नहीं है, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, ये जो है विधानसभा में पारित होती है इस तरह की एजेंडा को और पारित करके ये कराया जाता है। और नीतीश कुमार आप देख ही रहे हैं, ये विगत जो 15 साल और 20 साल से उसकी जो सरकार चल रही है, वो किस तरह बिहार में जो है विकास की एक नदियां बह रही है, एक गाँव से एक शहर को जोड़ने का है कि एक रोड आप देख रहे हैं बना हुआ है। और कई जगह पे कई मेडिकल कॉलेज, कई जगह पे स्कूल की बढ़ोतरी, मतलब शिक्षा में, रोड में, ये सब में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है नीतीश सरकार के द्वारा। ये हम लोग नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इसमें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज श्रावणी मेला के 23वें दिन शनिवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने अपने सैलून के साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंच करके रेल अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर बनी शौचालय, पानी, कांवरिया सेवा शिविर, रेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी देख डीआरएम ने रेल अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए साफ सफाई करने का निर्देश दिए।
साथ ही बाहर से आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा को लेकर के रेल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान एवं स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य विकास कुमार कर्ण ने मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता को अंग वस्त्र से स्वागत करते हुए वंदे भारत ट्रेन का ठहराव, डिलक्स शौचालय, दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र वासियों के लिए एक पुल का निर्माण व स्टेशन परिसर आने के लिए रास्ता की मांग की गई। इस दौरान डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सुल्तानगंज स्टेशन का जमीन कम होने पर कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा देते हैं तो यात्री से डिलक्स शौचालय बन पाएगा, जिससे कांवड़ियों की भीड़ स्टेशन परिसर में कम हो सके और जो भी व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर दिया जाए। स्टेशन परिसर में गंदगी के सवाल पर कहा कि उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। 3 नंबर प्लेटफॉर्म भी जल्द चालू किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों की मांग भी देखा जा रहा है, जो उसे जल्द पूरा किया जाएगा की बात कही। इस दौरान अजगेबीनाथ पश्चिमी भाजपा अध्यक्ष प्रवीण कुमार, स्टेशन मास्टर गिरीश कुमार सिंह, दर्जनों रेल पदाधिकारी और आरपीएफ और जीआरपीएफ के पदाधिकारी बल मौजूद थे। इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे हैं। डेली मालदा मंडल का एक अधिकारी डेली जो है वो यहाँ पे आता है, सुल्तानगंज में उसकी ड्यूटी लगती है और वो आके ये सब जितनी भी सुविधाएं हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं उसको जायज़ा लेता है, देखता है कि कहीं पे कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव कराने की कोशिश की जाती है। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें श्रावणी मेला में कहीं पर भी रात में 24 घंटे अगर किसी को कोई समस्या दिखाई देती है तो वो तुरंत उसका फ़ोटो खींच के उस पर या अपने कमेंट लिखता है एंड इमीडिएटली हम लोग कोशिश करते हैं उस पर एक्शन लें। तो इंस्पेक्शन डेली हो रहा है। डेली हम लोग जो कंट्रोल रूम यहाँ पे बना हुआ है उसका फीड वहाँ पर भी आता है, वो भी हम लोग देखते हैं कि भीड़ में किसी को कोई असुविधा तो नहीं है। और मेरा सिर्फ आज का इंस्पेक्शन करने का सिर्फ ये था कि ऐसा ना हो कि क्योंकि हम लोगों का जो मेला है अब अंतिम चरण में है तो हम लोग रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने की कतई गुंजाइश नहीं है। और जैसे हम लोगों ने कुंभ मेले में भी देखा था, आखिरी के दिनों में भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमको बस यही ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे भीड़ की प्रबंधन में हो, चाहे पीने का पानी हो। तो बेसिक पर्पस ये था कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हम लोग रिलैक्स हो जाएं और लोगों को कठिनाई का सामना करना। सर बेसिक चीज़ तो सफाई और पानी की है, शौचालय की है, लेकिन जहाँ तक सफाई की व्यवस्था पर आप भी सर निरीक्षण किए, हम लोग ये देख रहे हैं, कितना संतुष्ट सर आप सफाई व्यवस्था को लेकर? देखिए, सफाई एक ऐसा विषय है जिसमें कभी भी आप कोई संतुष्ट नहीं रह सकते। आप कितनी ही सफाई कराइए, हमेशा आपको लगेगा कि और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर इस साल सुल्तानगंज में पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है और ये भी बिल्कुल सही है कि उसकी वजह से यहाँ पे जो गंदगी है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। और हम लोगों को इसमें बेसिकली जो हमारे यात्रीगण हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो एक नियत स्थान पे जो है डस्टबिन्स रखे हुए हैं वहाँ पर उनको यूज़ करें। हमने देखा कि लोग जो हैं, हम लोगों ने यूरिनल्स और टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर भी लोग जो हैं बाहर खुले में यूरिन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को एक समाज के तौर पे देखना चाहिए कि सामाजिक परिवेश में कि हम लोगों को उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे कई बार लोगों को शायद मालूम नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको एजुकेट करें, बताएं कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, गंदगी ना करें, डस्टबिन का प्रयोग करें और सफाई रखने में हमारा योगदान दें। भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या आने वाले समय में रेलवे की क्या तैयारी है, इस बार कैसा भीड़ प्रबंधन को कंट्रोल किया? देखिए, भीड़ प्रबंधन में तो अभी मुझे कोई इस तरह की कोई कमी नहीं लगी। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि क्योंकि सुल्तानगंज का सर्कुलेटिंग एरिया छोटा है और हम लोगों के ज़्यादातर यात्रीगण प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। हम लोगों ने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पत्र लिखा है कि जो सामने वाला जो एरिया है जो बिहार सरकार के पास है वो हमको दे
और हम वहाँ पर जो है लोगों के रुकने की व्यवस्था करेंगे, ख़ास तौर से श्रावणी मेले के दौरान, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है वो कम से कम हो। आगे सर आज के दिशा निर्देश क्या दिए गए? देखिए, दिशा निर्देश जो हमने पहले दिए थे उसमें सिर्फ यही है कि यह सोच के कि अब श्रावणी मेला ख़त्म होने वाला है, किसी तरह की कोई रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अच्छा अब हो गया, अब मेला ख़त्म हो गया। जब तक 11 तारीख, जब तक श्रावणी मेला अंतिम दिन में भी है, तब भी हम उतनी ही मुस्तैदी से यहाँ पे कार्य करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।